हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास का क्वाड्रेटिक में पार्ट 2 पढ़ेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। इस बार हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रिपेजियम और काइट का। अब हम इसमें पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स। तो सबसे पहले इसकी फिगर बना देते हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ये हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब गिवन क्या है हमारे पे? गिवन है ए ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. और join D. प्रूफ क्या करना है हमने? D parallel to BC and D equal to half of BC. अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि ये जो हमने की कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन क्या है? कैसा करेंगे? ड्रॉ डॉट लाइन CP पैरेलल टू BA and produce DE to meet CP at F। हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, मतलब ने ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या होगा? सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट करेंगे। इन ट्रायंगल ADE and ट्रायंगल CFE। अब इसमें क्या होता है? AD में A इक्वल टू EC है, because E is the midpoint of AC। ये वाला है। और हमारे पास हो गया एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF। क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया।
क्योंकि दिस को दिस और एक तीसरा क्या हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल एफ सी ई। क्यों गया ये हो गया हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, because BA parallel to CF and AC is ट्रांसवर्सल। ये हो गया। अभी कैसे हो गया मेरे पास ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सपोज हो गया ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ना, तीन केस हो गए, ई के इक्वल है तो ई लास्ट में, तो ई लास्ट में आ गया, ए सी के इक्वल है, ए तो सी हो गया, बचा क्या एफ बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी कलर। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी, बट ए डी इक्वल टू डी वी, because D is the midpoint of AB, so this implies AD is CF equal to DB, इसको बोल लेते हैं। So in क्वाड्रेटल डी बी सी एफ, अच्छा एक चीज़ ए डी इक्वल टू सी एफ हो और डी इक्वल टू एफ ई, डी इक्वल टू एफ ई, इसको वन ले लेते हैं, इसको टू दे देते हैं, ये हो गया बाय सी पी सी टी। अब कहीं कोलेट्रल डी बी सी क्या होगा, डी बी इक्वल टू सी एफ एंड डी बी पैरेलल टू एफ सी बाय कंस्ट्रक्शन, और ये प्रूव अब इन टू, ये हो गया। तो इसका मतलब सो देखो क्वाड्रेटल डी बी सी एफ इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज वन पेयर ऑफ quadrilateral are parallel and equal. One pair of opposite sides of quadrilateral are parallel and equal, so quadrilateral is a parallelogram. अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू बी सी। इसका रीजन आ गया हमारे पास अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अब डी एफ पैरेलल टू बी सी, इट मीन्स सो दिस प्लेस डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमारा पहले प्रूफ हो गया। अब डी एफ क्या हमारे पास डी प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी, तो हमारे पास डी ई इक्वल टू एफ ई है, तो हम
फर्स्ट में, तो क्या करते हैं, डी प्लस डी इक्वल टू बी सी, यूजिंग फर्स्ट डी इक्वल टू ये हो गया ट्वाइस ऑफ डी इक्वल टू बी सी, सो डी इक्वल टू बी सी बाई 2, ये हमारा प्रूफ हो गया। बी सी बाई 2 हाफ ऑफ डी सी ही है हमारे पास, एक ही प्रूफ हो गया और ये प्रूफ हो गया। अब हम आते से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास ट्रायंगल यही बनेगी, ए बी सी डी ई। अब गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी in which D is the midpoint of AB and D parallel to BC। टू प्रूफ क्या करना हमने, E is the midpoint of AC। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने, सेम कंस्ट्रक्शन करनी है। ड्रॉ सी पी पैरेलल टू बी एंड प्रोड्यूस डी टू मेक CP at E। कैसे सर होगी, सॉरी सर क्या होगा हमारे पास, ये इसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल D B C E। सॉरी F। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल टू बी सी गिवन एंड डी बी पैरेलल टू एफ सी बाय construction। So therefore quadrilateral DBCF is a parallelogram because two pair of opposite sides of the quadrilateral are parallel, so quadrilateral is a पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो पैरेललोग्राम प्रूफ होने का मतलब पहले मतलब डी बी
इक्वल टू एफ सी एंड डी एफ इक्वल टू बी सी। दोनों क्या होगा यहाँ पर बाय सी पी, नहीं सॉरी, अपोजिट साइड्स ऑफ दी पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गया। अब क्या था हमारे पास, डी बी इक्वल टू एफ सी, फ्रॉम टू, बट ए बी इक्वल टू डी बी, बिकॉज डी इज द midpoint of AB. So this implies AD. So AD equal to FC. AD equal to FC हो गया। अब इन ट्रायंगल AD and CFE, AD equal to FC using 3, मतलब कि this equal to this और this angle to this angle ADE equal to angle CFE, because alternate interior angle, और this will be angle DAE equal to angle FCE, same alternate interior angle. It means triangle ADE congruent to triangle dot dot dot, D इक्वल टू F है, D बीच में आ गया, F आ गया, A इक्वल टू C है, ये C हो गया, ये हो गया CFE बाय ASA। जब ये हो गया तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया, A इक्वल टू C, A equal to C by CBCT. So therefore E is the midpoint of AC. अब इन दोनों के क्या रीजन है हमारे पास, इसका है, इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, D को दिस, AB parallel to FC and DF is ट्रांसवर्सल। और इस वाले में क्या है हमारे पास, सेम AB parallel to FC and AC is ट्रांसवर्सल। तो ये हमारी दोनों थ्योरम खत्म हो गई। मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें हमें प्रूव करना था कि एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट है, डी ए बी का और ई इसका है, ए सी का मिड पॉइंट है। हमने प्रूव करना था कि डी जो है बी सी के पैरेलल है और डी हाफ ऑफ बी सी है। ये तो हमारे पास मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट जोइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। सिमिलरली ऐसे पढ़ना था कि हमने एक साइड का मिड पॉइंट है, दूसरे के पैरेलल है, तो वो जो हमारे पास इंटरसेक्ट करेगा तीसरी साइड का मिड पॉइंट होगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। कंस्ट्रक्शन दोनों में सेम करनी है भाई। इसमें है हमारे पास पहले कॉन्ग्रुएंट करके फिर इक्वल करना है,
पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। इसमें हमारे पास पैरेललोग्राम पहले प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पहले हो गया, गिवन दिस पैरेलल टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो क्वाड्रेटिक इज पैरेललोग्राम। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे थ्योरम भी खत्म हो गई इसकी। और नेक्स्ट उसमें हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स लिख देते हैं, और आपको अगर समझ आता है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई इस पर करेक्शन करने की कुछ ही है, मुझे गाइड कर सकते हैं कि इसमें किस तरीके से ऐड करना है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। ओके, थैंक यू।